नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति के पहलुओं से जानकारी कराना है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने अपने चैनल पर कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या भारत में प्रचलित कैलेंडर, इसकी श्रृंखला को भी लेकर आए हैं और उसमें तमाम प्रकार के पहलुओं की चर्चा जो है वह की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर या लूनर कैलेंडर, जिसमें विक्रम संवत, शक संवत, मलयाली कैलेंडर, सब की चर्चाएं जो है वह की गई हैं। उन्हीं कैलेंडर में हम लोग ये देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हम लोग कभी कभी ग्रहण की बात करते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, ये ऐसी स्थिति भी आती है। तो हम लोग आज की श्रृंखला हम लोग और इसके बाद अगली श्रृंखला को हम लोग जो डेडिकेट कर रहे हैं वह ग्रहण पर, यानी दो श्रृंखला जो है वह ग्रहण पर हमने दो श्रृंखला बनाई है और उसमें एक आज की और एक अगली श्रृंखला जो है वह इसके बाद जो प्रकाशित होगी उसमें हम लोगों ने ग्रहण की ही चर्चा की है। तो आइए हम लोग ग्रहण के बारे में जानने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है वह हम लोग ये समझें कि ग्रहण होता क्या है। ग्रहण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इक्लिप्स कहते हैं, तो ग्रहण वास्तव में एक प्रकार की छाया है। यानी जब जो है हमारी छाया, मान लीजिए धरती पर जो है वह बनी सूर्य के प्रकाश में, तो उस धरती के उस भाग में जहां पर हमारी छाया बनी है वहां पर ग्रहण लग गया। ठीक है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है वह कई बार जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में यह कहते भी हैं कि किसी को भूत की छाया लग गई है, किसी को प्रेत की छाया लग गई है। इसका मतलब है कि छाया का बनना यही ग्रहण है। अब छाया का बनना, तो किसके ऊपर छाया बनती है? जब जो है चंद्रमा के ऊपर छाया बने तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य के ऊपर छाया बने तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी को जो है वह हम लोगों को समझना है। अब आइए देखिए क्या है। तो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण जिसे सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है, और एक जो है वह चंद्र ग्रहण जिसे लूनर इक्लिप्स भी कहा जाता है। आइए देखिए, यहां पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमण कर रहा है। तो यह परिक्रमण का पाथ है, रिवोल्यूशन का पाथ है। और इसी रिवोल्यूशन के पाथ में दो स्थिति, एक न्यू मून और एक जो है वह फुल मून का कंडीशन। ये फुल मून का कंडीशन है और ये न्यू मून का कंडीशन है, जिसे हम अमावस्या भी, न्यू मून को हम अमावस्या भी कह रहे हैं और फुल मून को हम लोग पूर्णिमा भी कह रहे हैं। इसके बारे में भी हमारे चैनल पर अलग से विस्तार से चर्चा की गई है। अमावस्या, पूर्णिमा आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, आप लोग वहाँ पर जो है वह देख सकते हैं। और ये जो परिक्रमण पथ है यह दो भागों में बटा हुआ होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इन सब के बारे में भी चर्चाएं जो है वह की हुई हैं, वहाँ पे भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो न्यू मून, अमावस्या की स्थिति है, यही दरअसल अमावस्या की स्थिति में हम लोग सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं। सोलर इक्लिप्स, तो जब सोलर इक्लिप्स है तो इसका मतलब है, आप देखिए कि इधर सूर्य है, यहां पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा है, ये सोलर इक्लिप्स में। और जब लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, यानी चंद्र ग्रहण, तो पूर्णिमा के दिन होता है ये चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन। और जब पूर्णिमा के दिन होता है तो अब देखिए क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बीच में है। इसका मतलब है कि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में होती है, तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में होता है। पहले दो जानकारी हम लोग यहां रखें। अब आते हैं हम लोग, देखिए कि जो ग्रहण होते हैं, ग्रहण की संख्या जो है वह निश्चित नहीं होती है, यानी कि एक वर्ष में कितने ग्रहण होंगे यह संख्या जो है वह हमेशा जो है वह निश्चित नहीं होती है। हर एक वर्ष अलग अलग ग्रहण की संख्या हो जाती है। तो ग्रहण की संख्या दरअसल 2 से 7 तक होती है एक वर्ष में। ठीक है, जैसे उदाहरण 2017 में 4 ग्रहण थे, 2018 में 5 ग्रहण, 2019 में 8 ग्रहण, 2020 में 6 ग्रहण, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। और 1982 और 2038 में जो होगा
वह 7 ग्रहण होगा, 7 ग्रहण जो है वह होंगे, 7 जो है वह इक्लिप्स जो है वह लगेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वह देखिए क्या है, एक ही माह में कई बार जो है वह क्या होता है कि 2 ग्रहण लग जाते हैं, जैसा कि जो है वह 2020 में जो है वह देखा गया कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों एक माह में जो है वह हुए। ऐसी भी जो है वह स्थिति कभी कभी आ जाती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जो है वह हम लोग एक और जान ले कि 2206 एडी एक ऐसा आएगा, 2206 एडी, यानी आज हम लोग जो है वह 2021 में रह रहे हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ी है वह पीढ़ी 2206 एडी में जो है वह एक महीने में 3, एक माह में 3 ग्रहण देखेगी। और यह अपने आप में रेयरेस्ट घटना है, यह अपने आप में रेयरेस्ट घटना है। यह दुर्भाग्य है कि हम लोग इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी 2206 एडी में, तब तक अगर मानव का अस्तित्व बचा रहा तो, क्योंकि मानव अपने अस्तित्व पर खुद खतरा जो है वह स्थापित कर चुका है, तो तब तक अगर मानव का अस्तित्व बचा रहा तो एक माह में 3 ग्रहण होंगे, जिसमें 2 सोलर इक्लिप्स और 1 लूनर इक्लिप्स देखे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ये जो है वह, इसका मतलब है कि ग्रहण की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो ग्रहण की संख्या जो है वह निश्चित नहीं होती है, इसी कारण जो है वह हम लोग अलग अलग जो है वह वर्ष में अलग अलग ग्रहण जो है देखते हैं। अब ग्रहण की संख्या क्यों निश्चित नहीं होती है, तो कारण जो है वह क्या है कि जब हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों को एक रेखा में जो है वह होगी, जिसे सिजगी का कंडीशन जो है वह कहा जाता है, एक रेखा में, एक सीधी रेखा में, तभी जो है वह ग्रहण लगता है। तो एक सीधी रेखा में हमेशा यह आता ही नहीं है, एक वर्ष में यह जो है 2 बार या अधिकतम 7 बार एक सीधी रेखा में आता है। क्यों ऐसा होता है, तो दरअसल जो है वह इसके पीछे वजह है कि ये जो है वह अर्थ अगर है तो चंद्रमा का जो पाथ है, रिवोल्यूशन का पाथ चंद्रमा का, वह देखिए क्या है कि कभी जो है इस पथ पर चंद्रमा है, तो कभी जो है वह इस पथ पर चंद्रमा, कभी इस पथ पर चंद्रमा जो है वह परिक्रमण कर रही है। यानी चंद्रमा का परिक्रमण जो है वह क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। जैसे ए है, बी है, सी है, और इसके बीच में भी कुछ जो है वह पोजीशंस होंगे, इसके बीच में भी पोजीशंस होंगे, है ना। यहाँ पे भी जो है वह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस जो है वह बनाए जा सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि केवल जो है वह ए बी सी ही जो है वह पोजीशंस होंगे इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति या चंद्रमा का परिक्रमण का इंक्लाइनेशन, जो परिक्रमण पथ है, चंद्रमा का रिवोल्यूशन पाथ है, उसका इंक्लाइनेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये कभी इधर चला जाता है, फिर जो है वह उधर से इधर चला आता है, और इसी कारण जो है ये सीधी रेखा में मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 7 बार जो है एक वर्ष में पड़ता है। ऐसे अगर देखा जाए, पूर्णिमा और जो है वह अमावस्या की कुल संख्या जो है वह 24 होती है एक माह में। एक माह में कितनी होती है, 24, सॉरी एक वर्ष में, एक वर्ष में 24, और एक वर्ष में जो है वह अधिकतम हो सकती है 25। इसलिए एक वर्ष में ग्रहण जो है लगने चाहिए जो है वह कितने, 24 या 25, लेकिन एक वर्ष में ग्रहण जो है वह कितने जो है वह लगते हैं, तो 2 से 7। और उसके पीछे कारण यही है कि इसका रिवोल्यूशन जो है वह पथ का इंक्लाइनेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसी कारण जो है वह ग्रहण की संख्या जो है वह घट जाती है। और जब वह सीधी रेखा में होगी, जब वह सीधी रेखा में होगी तभी जो है वह ग्रहण लगेगा, जब वो सीधी रेखा में होगी तभी ग्रहण लगेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वह बात करें कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में हमने बताया था कि चंद्र ग्रहण जो है वह हमेशा कब होगा, तो फुल मून के कंडीशन में चंद्र ग्रहण जो है वह देखा जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ सूर्य है की स्थिति, यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति, और यहाँ पर ये चंद्रमा की स्थिति। तो यहाँ पर पूरा चांद देखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि सूर्य के प्रकाश के बीच में पृथ्वी का गोला आ गया, और ऐसी स्थिति में इस चंद्रमा पर अंधकार पड़ गया। यानी ध्यान समझिए कि सूर्य का प्रकाश जो है वह चंद्रमा पर देखा जाना चाहिए था, लेकिन बीच में जो है राह में जो है वह कौन आ गया, पृथ्वी का गोला, जिससे जो है वह चंद्रमा जो है वह छिप गया। इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति
में आप देखिएगा कि दो प्रकार के जो है वह चंद्र ग्रहण होते हैं। एक जो है वह देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा का पार्ट जो है वह कुछ अम्बरा में है, ये अम्बरा, और कुछ पार्ट जो है वह पेनम्बरा में है। तो इस स्थिति को जो हम लोग जो है वह कहेंगे, ये जो है वह हम लोग जो कहेंगे ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स, यानी इसी को हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण जो है वह कहते हैं। यानी इस स्थिति को हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा दिखना चाहिए था पूरा, लेकिन चंद्रमा क्या होगा, आधा कटा हुआ दिखाई देगा। पूर्णिमा के दिन आधा कटा हुआ चांद दिखाई देगा। इसी को हम लोग पार्शियल लूनर इक्लिप्स या पार्शियल चंद्र ग्रहण। और जब जो है वह यहां पर ये देखिए, यहां पर जो है वह क्या है इस स्थिति में कि अम्बरा और ये है पेनम्बरा, इन दोनों स्थिति में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा चांद जो है वह कहां है, तो पूरा का पूरा चांद जो है वह किस स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो अम्बरा में। तो इसको हम लोग जो है वह कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ये जो है वह पहला वाला आंशिक था और ये जो है वह क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में ही जो चांद दिखाई देता है उसको हम लोग जो है वह कहते हैं ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में ही जो चांद दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड मून। यानी ब्लड मून की संकल्पना जो है वह इसी प्रकार से है कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चांद दिखाई जो है वह दे तो वह ब्लड मून जो है वह यानी लाल रंग का चांद जो है वह दिखाई देता है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये जो है वह पार्शियल लूनर इक्लिप्स, आधा चांद कटा हुआ है, आधा चांद जो है वह नहीं दिख रहा है, जबकि ये पूर्णिमा का दिन है। तो पूर्णिमा में पूरा चांद दिखना चाहिए। तो ये पार्शियल या इसको हम लोग आंशिक जो है वह के रूप में जो है वह जाने कि यह आंशिक है, आंशिक चंद्र ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो पूर्ण जो है वह है पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद इस प्रकार जो है वह दिखाई देता है, यानी कोई काला चांद नहीं दिखाई देता है, बल्कि चांद इस प्रकार, इसी को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, ब्लड मून, ब्लड मून। और ऐसा चांद इसलिए जो है वह दरअसल दिखाई देता है क्योंकि जो है वह दरअसल स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वह हो रही होती है, इसलिए जो है वह यहाँ पर यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए जो है वह ये हमें पूरी तरीके से जो है वह लाल जो है वह दिखाई देता है, ब्लड मून। यानी पूरा का पूरा चांद जो है वह कैसा जो है वह दिखेगा, ब्लड मून जैसा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन। और आंशिक चंद्र ग्रहण में आधा चांद जो है वह कटा हुआ, आधा चांद जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है। और अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवस्था जो है वह कैसे आती है, तो ये एक पाथ है, ये पाथ है। देखिए ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा की स्थिति है, और ये जो है वह पूर्ण ग्रहण की स्थिति है, ये पूर्ण ग्रहण की स्थिति है। और ये जो है वह क्या है, ये पूर्णिमा की स्थिति। तो जब जो है ग्रहण से वापस लौट रहा है चांद, तो देखिए क्या है, पहले थोड़ा सा प्रकाश पड़ा, फिर अधिक प्रकाश पड़ा, फिर अधिक प्रकाश, 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 और अब पूरा चांद दिखाई जो है वह दे रहा है। इसका मतलब है ये जो है जब ग्रहण से, पूर्ण ग्रहण से पूर्णिमा की ओर जब चांद जा रहा होता है तो उसकी स्थितियां इस प्रकार बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं, हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ये जो है वह हम लोगों ने बात की जिसे हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे जो है वह क्या है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो हम लोग जो है वह कुछ प्रतिबंधों को जो है वह की बात करते हैं। हालांकि ऐसे प्रतिबंध सूर्य ग्रहण में ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण में भी प्रतिबंध जो है वह कुछ न कुछ होते हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है कि देखिए चांद दिखना चाहिए, लेकिन चांद जो है वह नहीं दिख रहा है। तो चांद से प्रकाश का परावर्तन होकर जो है वह धरती पर पड़ रहा है, लेकिन जब ग्रहण लगेगा तो प्रकाश का परावर्तन जो है वह बंद हो जाएगा, प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा है या पृथ्वी पर ऊर्जा है वह जो है कम आ रही होगी, इसलिए जो है हम लोग वह कम जो आ रही है उसको शुभ संकेत नहीं मानते हैं, और इस प्रकार से जो है वह कुछ प्रतिबंध आदि लगाए जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण के बारे में इस एपिसोड में जानकारी इतनी तक। अगले एपिसोड में हम लोग सूर्य ग्रहण की चर्चा जो है वह करेंगे और सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।